एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 की समरी। इन्वायरमेंटल इश्यूज, मेजर इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वरी इन डायमेंशन फ्रॉम लोकल, रीजनल टू ग्लोबल लेवल्स। जो मेजर इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना, ये वरी करते हैं डायमेंशंस में, लोकल, रीजनल टू ग्लोबल लेवल से। एयर pollution primarily result from burning of fossils, example coal and petroleum in industries and in automobile। जो एयर पोल्यूशन होता है उसका मेन कारण होता है फॉसिल फ्यूल का जलना इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स में। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव टू कीप आवर क्लीन। ये हार्मफुल होते हैं इसलिए ज़रूरी होता है एयर को क्लीन करना। डोमेस्टिक स्वेज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन बट इंक्रीजेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रिसीविंग वाटर। जो डोमेस्टिक स्वेज होता है, जो हमारे घर का गंदा पानी होता है, ये मेन कारण होता है वाटर पॉल्यूशन का। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉडी को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक स्वेज रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन और नॉनसेंस एल्गल ब्लूम होता है। नेक्स्ट होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, वो रिच होता है टॉक्सिक केमिकल्स में, स्पेशली अगर हम बात करें हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हार्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्रिएट करता है प्रॉब्लम, इसलिए इसको भी अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए लैंडफिल्स में। डिस्पोजल जैसे कि हजार्डियस वेस्ट, जैसे कि डिफंक्ट शिप और रेडियो वेस्ट और ई वेस्ट, एडिशनल एफर्ट रिक्वायर करता है। सॉइल पोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि हम एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, और लीचिएट्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, और जो सॉलिड वेस्ट से लीचिएट्स होते हैं वो यहाँ पर डिपोज हो जाते हैं। दो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं ग्लोबल नेचर के। पहला है, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट हो रही है और जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है enhanced greenhouse effect is mainly due to increased emission of carbon dioxide, methane, nitrous oxide and CFCs and also due to deforestation। अब जो ग्रीन हाउस बढ़ रहा है उसका बढ़ने का कारण क्या है कि हम इमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का और CFCs का, और हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है रेनफॉल पैटर्न में, ग्लोबल टेम्परेचर में, इससे अलग डिटोरिस्टली अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल इफेक्ट से, यूवी रेडिएशन के, और ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही है क्योंकि CFC इमिट हो रहे हैं, इसलिए इंक्रीज़ कर रही है रिस्क स्किन कैंसर का, म्यूटेशन का एंड अदर डिसऑर्डर्स का।